चक्रवात बिपरजॉय आने से पहले ही मुंबई और गुजरात में उठा तूफान समुद्र में तेज लहरों और तेज हवाओं से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। तूफान को देखते हुए एहतियातन 95 ट्रेनों की कैंसिलेशन की गई। आरपीएफ की कई बटालियन तैनात की गई। पोरबंदर से फिलहाल दक्षिण पश्चिम में करीब 300 किलोमीटर दूर है तूफान। 15 जून को तट से टकराने का अनुमान हो सकती है भारी बारिश। तट से टकराते वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 16 जून को धीमा पड़ेगा तूफान। कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, जूनागढ़ और राजकोट समेत कई जिले चक्रवात की चपेट में आ सकते हैं। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में तूफान को लेकर अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकारें सेंट्रल में भेजी हैं। 3 टीमें राजकोट, गांधीनगर, कच्छ में रिजर्व। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ समेत कई जिलों में तैनात। तटीय इलाकों से 4000 परिवारों को किया जा रहा है शिफ्ट। इनमें से आधे को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा चुका है। तूफान के अलर्ट के बाद पीएम मोदी आज फिर हालात की समीक्षा करेंगे। सोमवार भी एक बैठक की अध्यक्षता की थी। गुजरात सीएम ने भी समीक्षा की। पीएम मोदी ने अधिकारियों को तैयारियों का अपडेट लिया। कंट्रोल रूम को भी एक्टिवेट किया गया। पीएम मोदी ने तूफान को लेकर की तैयारियों को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी अलर्ट। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मुंबई के जुहू बीच पर समंदर में बहे 5 लोग, 1 को बचाया गया। मुंबई में मरीन ड्राइव पर दिखी ऊंची लहरें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते तटीय इलाकों में अलर्ट। गुजरात में द्वारका के गोमती घाट पर दिखी ऊंची लहरें। आईएमडी के मुताबिक 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ से टकराएगा तूफान। तूफान की वजह से कांदला पोर्ट बंद। गांधीधाम में सैकड़ों ट्रकों की लगी कतारें। केरल की तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। आवाजाही में हुई है थोड़ी परेशानी। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 3 दिनों तक समंदर के किनारे से दूर रहने को कहा। बिपरजॉय के लिए तैयार गुजरात सरकार। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सभी जगह पर पर्याप्त राशन, बिजली, पानी की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले को लेकर बवाल। 15 जून को होगी उत्तरकाशी में महापंचायत। उत्तरकाशी में पोस्टर चिपकाकर दुकानों को खाली करने की दी गई धमकी। धमकी के बाद कुछ मुस्लिम परिवारों के पलायन करने का दावा। उत्तरकाशी मामले को लेकर मुस्लिम समाज ने भी 18 जून को देहरादून में बुलाई महापंचायत। उत्तरकाशी में 15 जून को होने जा रही महापंचायत पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, महापंचायत रद्द कर बीजेपी सरकार लोगों को दे सुरक्षा। ओवैसी ने पलायन करने वाले लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम करने को कहा। बोले गुनहगारों को जेल भेजो। उत्तरकाशी के मामले को लेकर महमूद मदनी की चिट्ठी आई सामने। 6 जून को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी को चिट्ठी लिखी। मामले में दखल देने की अपील। उत्तरकाशी में पलायन को लेकर पुलिस का बयान। कहा कि जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुरोला में फ्लैग मार्च किया गया। दिल्ली रैन बसेरा धर्मांतरण के मामले में 2 और लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस कर रही है फिरोज और जीशान नाम के शख्स की तलाश। दिल्ली के शेल्टर होम में धर्मांतरण का मामला। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को खत लिखा। मामले की जांच की मांग की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी। सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर अड़े हैं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी से की बातचीत। कहा कि प्रशासन के साथ वार्ता में नहीं बनी एक राय। राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। कहा कि सरकार मान ले 2 मांग, अगर आंदोलन एसकेएम के हाथ गया तो बहुत कुछ मानना पड़ेगा। किसानों को मिला पहलवानों का साथ। महापंचायत में पहुंचकर बोले बजरंग पुनिया, किसानों की लड़ाई में हम एक साथ। लखनऊ के जीवा हत्याकांड में खुलासा। 6 लाख की रिवॉल्वर से हुई थी हत्या। एक कारतूस की कीमत करीब 2000 रुपए। संजीव जीवा हत्याकांड के मामले में दायर पीआईएल पर आज होगी सुनवाई। याचिका में हाईकोर्ट के पूर्व जज से मामले की जांच कराने की मांग। माफिया मुख्तार अंसारी पर आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है फैसला। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन खरीद फरोख्त के मामले में पैसे के लेन देन के आरोप में ईडी ने दर्ज किया था मामला। गुजरात के बेस्ट बेकरी के मामले में आज मुंबई का सेशंस कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई पूरी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के गढ़ में आज किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन। सीएम शिवराज के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। राजगढ़ के किसान कल्याण महाकुंभ में बड़ी सौगात देंगे शिवराज सिंह चौहान। किसानों के खाते में 6423 रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। किसान महाकुंभ में 11,378 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। 1869 लाभार्थियों को सीएम आवासीय भू अधिकार पत्र दिए जाएंगे। मिशन एमपी पर प्रियंका गांधी। जबलपुर में नर्मदा पूजन के बाद चुनावी शंखनाद। बोली शिवराज सरकार ने नहीं पूरे किए वादे।
प्रियंका गांधी का मोदी पर निशाना, कहा कि आपके सामने इतना कुछ हो रहा है, कब जागेंगे। एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का प्रियंका पर तंज, चुनाव के वक्त ही इन्हें हिंदुत्व की याद आती है। प्रियंका गांधी की नर्मदा आरती पर संबित पात्रा का तंज, भगवान से पहले आरती ली इसलिए उन्हें चुनावी हिंदू कहा जाता है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करके वादा किया, कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 500 रुपए में सिलेंडर और हर महिला को 1500 रुपए महीने मिलेंगे। हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन, जेपी नड्डा समेत अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, विचारों पर चलने वाली बीजेपी देश की अकेली पार्टी, बाकी सभी दल वैचारिक रूप से शून्य हुए। पीएम मोदी ने अमेरिका के दौरे को लेकर सीनियर अमेरिकी अधिकारी जॉन किर्बी का बयान, कहा कि हम पीएम मोदी के लिए अगवानी के लिए उत्सुक हैं। मोदी सरकार का आज छठा रोजगार मेला, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। 70,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। आज एक दिन के दौरे पर बेंगलुरु पहुंचेंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, शाम को 4 बजे दिव्य दरबार। एमपी के बंजारी में बन रहे हरिहर तीर्थ स्थान पर धीरेन्द्र शास्त्री की सेवा, स्वामी रामाभद्राचार्य से मुलाकात की। अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे रामलला, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के उद्घाटन पर शुभ मुहूर्त आने से खुश है सीएम योगी, बोले कि सैकड़ों सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान, राम मंदिर का निर्माण कार्य 99% पूरा हुआ है, सजावट और नक्काशी का काम हो रहा है बाकी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसक झड़प, बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का हंगामा, पांडुआ में पुलिस ने बीडीओ के कार्यालय में प्रवेश करने से रोका। बीजेपी ने बंगाल चुनाव आयोग के सामने धरना दिया, कहा कि जब से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है तब से हिंसा हो रही है। बांकुरा में बीजेपी विधायक दिवाकर घरामी पर हमला, कार्यकर्ताओं और मंडल कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना, कहा कि बंगाल की हालत जंगल राज से भी खराब। टीएमसी नेता सायंतिका बनर्जी की गाड़ी पर अटैक, एसडीपीओ का बयान, हंगामा करने वालों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। 4 जुलाई को हो सकता है भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जज रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए। 14 जून को बुलाए हरियाणा बंद पर बोले सीएम खट्टर, पहलवानों से लगातार बात जारी है, बंद से पहले होनी चाहिए बातचीत। दिल्ली में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और एनएसजी में तैनात आईपीएस अधिकारियों का चिंतन शिविर हुआ, गृह मंत्री ने अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री अंशुल रंग मेघवाल का बयान है, 9 सालों में हर क्षेत्र में हुआ है विकास, लोगों को भी फायदा हुआ है। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले का एनआईए का ब्यौरा मांगा गया, सीसीटीवी के आधार पर अब खालिस्तानी समर्थकों की पहचान की जा रही है। मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए बनाए जाएंगे 4000 अस्थायी घर, मणिपुर के सीएमओ ने जानकारी दी। जलगांव दंगे के आरोपियों की तस्वीर सामने आई, गिरफ्तार आरोपियों में 30 में से 21 मुस्लिम समुदाय के। भोपाल के सतपुरा भवन में आग लगने के बाद भीषण हाहाकार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। भोपाल के सतपुरा भवन में लगी आग पर पूरी तरह से पाया गया है काबू, सीआईएसएफ की सेना की मदद से बुझाई गई लपटें। करीब 17 घंटे बाद बुझी सतपुरा भवन की आग, तीसरे फ्लोर पर एसी कंप्रेसर से लगी थी आग, छठे फ्लोर तक फैली थी। इमारत में कूलिंग का काम जारी, बाद में नुकसान का किया जाएगा आकलन, आज किसी को बिल्डिंग में जाने की इजाजत नहीं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा का बयान, बोले कि विशेषज्ञों की टीम बिल्डिंग की सुरक्षा की आकलन करेगी, शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह सामने आई है। भोपाल के कलेक्टर बोले, आग ऊपर की मंजिलों में लगी है, जहां ज्वलनशील सामग्री की वजह से काबू पाने में ज्यादा दिक्कत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, सतपुरा आगजनी की घटना की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी, सतपुरा भवन में लगी आग के कारणों को करेगी जांच। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व एमएलए राजेश ललोटिया की पत्नी की सड़क हादसे में मौत, 2 कारों की हुई भिड़ंत, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या की, शक की पहचान हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में निजी दुश्मनी का मामला सामने आया, हर एंगल से आगे जांच हो रही है। दिल्ली के बवाना औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में सड़क किनारे बैठकर खेत की रखवाली कर रहे 3 लोगों को बेकाबू गाड़ी ने कुचला, हादसे में सभी की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया, आगे की कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस का बड़ा एक्शन है, 3 हेरोइन तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 किलो हेरोइन और 93,200 रुपए नकद बरामद किया, 1 पिस्टल और मैगजीन भी मिली। गाजियाबाद में दिलशाद नाम के युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर मचा बवाल, परिजनों का आरोप पुलिस की पिटाई से हुई मौत, पूरे मामले की जांच जारी।
एसीपी ने बताया दिलशाद के खिलाफ मिला था शिकायती पत्र। पूछताछ के लिए जिस गाड़ी से ले जाए जा रहे थे उसका कैंटर से एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हरिद्वार के रुड़की में युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। हिंसक भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मौके पर हुआ लाठीचार्ज। मिर्जापुर में युवक को पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ से तारीफ करना महंगा पड़ा। बोलेरो चालक ने कुचल कर मार डाला। हत्या का आरोपी अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अब गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरनगर में शराब खरीद कर घर जा रही मुस्लिम महिलाओं को युवक ने रोककर दी सिर कलम करने की धमकी। बोले हिंदुओं में हमारी बेइज्जती हो रही है। खुदरा मुद्रास्फीति 2 साल के निचले स्तर पर 4.25% आई है। सरकार ने जारी किया आंकड़े। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन का बयान। कहा कि अमेरिका भारत सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। रिकॉर्ड $191 बिलियन का ट्रेड हुआ है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में $54 अरब का निवेश किया है और भारतीय कंपनियों ने यूएस में $40 बिलियन लगाए। भारतीय राजदूत तरनजीत संधू बोले यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम। यूएसआईबीसी के चेयरमैन अतुल केशव का बयान। कहा कि पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी के दावे को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया झूठा। कहा कि कानून का हो रहा है उल्लंघन। जैक डॉर्सी ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने बनाया था दबाव। बात न मानने पर छापेमारी की धमकी दी। पुडुचेरी में एनएससी का कार्यक्रम समापन समारोह में शामिल हुई एलजी तमिलसाई सुंदरराजन। ऑस्ट्रेलिया में भीषण बस हादसा 10 लोगों की मौत, कई घायल। घायलों को हंटर वैली में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर। बस ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूक्रेन के खेरसॉ में डैम टूटने से कोहराम। अब तक 10 लोगों की मौत, 41 लोग लापता। यूक्रेन के मंत्री इहोर लेमेंको ने पानी पीछे हटाने का दावा किया और राहत और बचाव का काम जारी किया। आंकड़ा कनाडा के अल्बर्टा में जंगल में भीषण आग लगी। अब सेना को सौंपी गई जिम्मेदारी। हैती के पोर्ट ऑफ प्रिंस के डाउनटाउन बाजार में भीषण आग लगी। कई दुकानें जलकर खाक हुई। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में घायल हुए सैनिकों का इलाज किया और सम्मान करवाया। रूस के नायक की उपाधि से सम्मानित भी किया। मॉस्को में मिलिट्री क्लिनिकल हॉस्पिटल में पुतिन ने सैनिकों से बात की। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई भी मौजूद थे। अमेरिका के आयोवा में गिराई जा रही है 6 मंजिला इमारत। मशीनों के साथ जुटे मजदूर करीब 3 हफ्ते में करेंगे जमींदोज। 116 साल पुरानी है डेवनपोर्ट की इमारत मई में गिर गया था एक हिस्सा। हादसे में 3 लोगों की जान गई थी। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया को शेड्यूल जारी किया। 12 जुलाई से 13 अगस्त तक भारतीय टीम वेस्टइंडीज में दौरे पर रहेगी। वेस्टइंडीज के साथ टीम इंडिया 2 टेस्ट और 3 वनडे 5 टी20 मैच खेलेगी। 12 जुलाई से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी। वनडे सीरीज की 27 जुलाई से होगी शुरुआत। 3 अगस्त से टी20 सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज खिलाफ टेस्ट सीरीज में यशस्वी और टी20 में रिंकू जितेश को मिल सकता है मौका। पुजारा उमेश होंगे बाहर। स्लो ओवर रेट के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना। टीम इंडिया पर 100% और ऑस्ट्रेलिया पर 80% फाइन। शुभमन गिल पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा। सुरेश रैना लंका प्रीमियर लीग के ऑक्शन में लेंगे हिस्सा। 14 जून को होगी खिलाड़ियों की नीलामी। चीनी खिलाड़ियों ने जीता फ्रेंच ओपन के विमेंस डबल्स का खिताब। कैनेडियन और अमेरिकी जोड़ी को हराया। बीजिंग एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए लियोनेल मेसी स्पेनिश पासपोर्ट पर कर रहे थे यात्रा। इंटरकॉन्टिनेंटल कप के दूसरे मुकाबले में भारत ने वनुथुआ को 1-0 से हराया। भारत फाइनल में पहुंचा। इंडोनेशिया ओपन में एचएस प्रणय का जापान के केंता निशिमोतो से होगा मुकाबला। इंडोनेशिया की शटलर से भिड़ेंगी पीवी सिंधु। सनी देओल अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 का टीजर रिलीज। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। द आर्चीज का नया पोस्टर रिलीज। नए पोस्टर में बदले अंदाज में आई नजर खुशी कपूर और सुहाना खान। डायरेक्टर नीतीश तिवारी की रामायण में रावण का किरदार करने से यश ने किया मना। नेगेटिव रोल कर फैंस को नाराज नहीं करना चाहते। प्रभुदेवा 50 की उम्र में बने पिता। पत्नी हिमानी संग किया बेबी गर्ल का स्वागत। बोले कि कंप्लीट फील कर रहा हूं। शिजान खान की बहन फलक नाज बिग बॉस ओटीटी में आएंगी नजर। 17 जून से जियो सिनेमा पर शुरू होगा प्रोग्राम।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में जू अथॉरिटी ने जारी की नवजात शावकों की वीडियो। बाघिन ने 1.5 महीने पहले 3 शावकों को जन्म दिया था।